Sri Krishna. I know these are said only one God to our colleagues. These are prophets in between total prophets. That is 1,24,000 prophets. These are Sri Krishna, Sri Rama, Sai Baba. These are any prophets in between. And another question is, in present also in Kurnool and Chennai, some people are followed Kalki Bhagavan, Amma Bhagavan. Any information about this person? भाई साहब ने सवाल किया है, अल्हम्दुलिल्लाह इसने इस्लाम कबूल किया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसको जज़ाए खैर दे और इसकी जिद्दोजहद को कबूल फरमाए। उनका सवाल है कि जो शैतान है वो क्या इस्लाम के अलावा हिंदू धर्म में है और उसका क्या नाम है। दूसरा सवाल है क्या कलयुग आ चुका है। तीसरा सवाल है क्या हम श्री कृष्ण श्री राम को पैगंबर मान सकते हैं। और चौथा सवाल है कल के अवतार के बारे में। पहला सवाल कि शैतान का क्या नाम है, तो शैतान का सदर है, उसका नाम कुरान मजीद में इब्लीस है। लेकिन कुरान मजीद में कहा गया सूरह नास में कि वो लोग जो दिल में वसवसा डालते हैं आपके दिल में और फिर हट जाते हैं, वो इंसान में से और जिन में से है। शैतान कुरान मजीद के मुताबिक इंसानों में से भी शैतान है और जिन में से भी। इंसान और शैतान दोनों को फ्री विल दिया गया है। हम चाहे तो अल्लाह की बात मान सकते हैं, चाहे तो नहीं मान सकते। जो लोग को फ्री विल देने के बाद जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बात मानते हैं वो फरिश्ते के ऊपर हो जाते हैं। जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के खिलाफ जाते हैं उसे कहते हैं शैतान। तो शैतान इंसानों में से भी है और जिन में से भी है। और इसका जिक्र दिगर मज़हब की किताब में भी है। शैतान डेविल बोलो, अंग्रेजी में डेविल कहते हैं, बाइबल में उसका नाम है डेविल। उस तरीके से हिंदू मजहब बाकी मजहब की किताब में भी लिखा है शैतान, और पारसी किताब में अहरमान। तो हर मजहब में देयर इज एन इविल फोर्स, उसे शैतान कहो, डेविल कहो, इब्लीस कहो। आपको दूसरा सवाल है जो कलयुग, ये कलयुग आ चुका है। आपका तीसरा सवाल कि हम श्री कृष्ण श्री राम को पैगंबर मान सकते हैं कहने। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही हदीस है मिशकात अल-मसाबी की जिल्द नंबर 3 में, हदीस नंबर 5373 में, जिसका जिक्र है अहमद इब्न हंबल में जिल्द नंबर 5 में, सफा नंबर 265 और 266 में। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस जमीन पे 1,24,000 पैगंबर भेजे हैं, लेकिन नाम से कुरान मजीद में सिर्फ 25 का जिक्र है। आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाम से 25। लेकिन कुरान मजीद में लिखा है सूरह फातिर में सूरह नंबर 35 आयत नंबर 24 में, व इम मिन उम्मतिन इल्ला खला फिहा नज़ीर, नहीं है कोई उम्मत जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खबरदार करने वाला नहीं भेजा। अल्लाह ताला फरमाते सूरह रअद में सूरह नंबर 13 आयत नंबर 7 में, वलिकुल्लि कौमिन हाद, और हर कौम में हमने हिदायत देने वाला भेजा। नाम से सिर्फ 25 का जिक्र है। अल्लाह के रसूल फरमाते 1,24,000 पैगंबर है। आप मुझसे पूछे हैं, हो सकता है कि श्री कृष्ण पैगंबर थे, क्या हो सकता है कि श्री राम पैगंबर थे? क्योंकि कुरान मजीद में श्री कृष्ण या श्री राम का जिक्र नहीं आता है, नहीं कोई सही हदीस में आता है। इसीलिए मैं ये नहीं कह सकता हूं कि ये पैगंबर थे। मैं ये कह सकता हूं कि हो सकता है, मे भी हो सकता है वो पैगंबर थे या हो सकता है वो पैगंबर नहीं थे, लेकिन ये नहीं कह सकता कि वो 100% पैगंबर थे। कुछ लोग कहते हैं राम अलैहिस्सलाम, ये गलत है, ये कहना गलत है। तो श्री कृष्ण श्री राम हो सकता है पैगंबर थे, हो सकता है नहीं थे, लेकिन अगर वो पैगंबर थे, जितने भी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए वो सिर्फ अपने लोगों के लिए भेजे गए थे, अपनी कौम के लिए, और उनका पैगाम महदूद था एक वक्त के लिए। इसीलिए आज आप चाहे इंडिया में जी रहे हैं या अमेरिका में या यूके में या सऊदी अरेबिया में, आज आखिरी पैगंबर जो कुरान में लिखा है सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल आलमीन, हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं भेजा लेकिन
صرف رحمت بلا کے سارے عالمین کے لیے, سارے انسانیت کے لیے, سارے جہاں کے لیے. کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے, وہ صرف مسلمان یا عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے, وہ ساری انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے. تو آج چاہے آپ ہندوستان میں رہ رہے ہیں یا یو ایس اے میں یا یو کے میں یا سنگاپور میں یا سعودی میں, آپ کو ماننا چاہیے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں. اور یہ لکھا ہے ہندو مذہب کی کتاب میں بھی. جس طریقے سے آپ نے کہا کل کے اوتار کے بارے میں, اس کے اوپر تقریر دی تھی میں نے لاسٹ سیٹرڈے, ایک ہفتہ پہلے 15 تاریخ کو اسی سٹیج پہ ایک ہفتے پہلے میں تقریر کیا تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مختلف مذہبی کتابوں میں, اور اس میں نے کل کے اوتار کا بھی ذکر کیا تھا. لکھا ہے کل کی پرانا میں چیپٹر نمبر 2 میں ورس نمبر 4, 5, 7, 11 اور 15 میں کہ کل کی اوتار آئیں گے, بھوشیہ وانی ہے. اس کے والد کا نام ہے وشنو ویاس, ترجمہ کرتے ہو جاتا ہے اللہ کا بندہ عبداللہ. اس کے والدہ کا نام ہے سمتی, ترجمہ ہوتا ہے امن رکھنے والی عورت, جس کا ترجمہ ہوتا ہے آمنہ. کہا گیا ہے کہ وہ پیدا ہوں گے سنبھالا میں, امن کی جگہ, ترجمہ ہے مکہ. وہ پیدا ہوں گے اس سنبھالا دیش کے صدر کے گھر میں. ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش خاندان میں پیدا. اس طریقے سے ڈیٹیل میں نے ذکر کیا تھا ایک ہفتے پہلے کل کے اوتار. یہ کل کے اوتار ہے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ یہ بات اپنے والد سے کہہ سکتے, اور انشاءاللہ ہم دعا کریں گے کہ آپ کے والد کو بھی ہدایت ملے. السلام علیکم. مائک نمبر 2 میں اگر کوئی نان مسلم بھائی ہوں تو سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم, میرا نام آتما رام جیسوال ہے. میں اسلام دھرم قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. میری تھوڑی پرابلم ہے کہ میرے گھر والوں کو معلوم نہیں ہے کہ میں اسلام دھرم قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. ایسی حالت میں میں بول بھی نہیں سکتا کہ میرے گھر والے کی کیا رائے مشورہ رہے گا, لیکن چیزوں کو سب باتوں کو بھول کر میں اسلام دھرم قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. حالانکہ میری شادی بھی ہو گئی ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسلام دھرم قبول کرنے کے بعد میں اپنے پریوار میں اپنے بیوی کے ساتھ, مطلب اپنے ماں باپ بھائی کے ساتھ رہ سکتا ہوں کہ الگ رہنا پڑے گا؟ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ وہ اسلام مذہب قبول کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے والدین کو نہیں پتا ہے. کیا اس میں والدین کو بتانا ضروری ہے؟ اور اسلام قبول کرنے کے بعد کیا میں اپنے گھر میں ماں باپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں کہ نہیں؟ اسلام قبول کرنے کے لیے آپ کو اپنے والدین کو بتانا ضروری نہیں, کسی کو بتانا ضروری نہیں. دل میں یہ مجمع کو بھی بتانا ضروری نہیں. اگر دل میں آپ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور آخری پیغمبر, آپ مسلم ہو جاتے. آپ کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. اگر آپ کو شک ہے کیا بتانے کے بعد میری جان خطرے میں آ سکتی ہے یا مجھے کوئی چوٹ پہنچ سکتی ہے, تو آپ اس کو محفوظ رکھ سکتے, کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر بتا سکتے ہیں تو بہتر ہے, لیکن بتانا فرض نہیں ہے. اگر آپ کو جان کا خطرہ ہے تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر آپ بتائیں گے آپ آسانی سے اسلام کو فالو کر سکیں گے. لیکن آپ کو ڈر ہے, جان کا خطرہ ہے, تو بتانا ضروری نہیں. یہ آپ اور آپ کے خدا, آپ کے اللہ کے درمیان ہے. آپ اسلام قبول کرنے کے بعد بے شک آپ کے گھر میں رہ سکتے ہیں, آپ کے والدین کے ساتھ رہ سکتے. جیسا میں نے کہا تھا پہلے جواب میں, جو بہن نے سوال کیا تھا, آپ کو اپنے والدین کے ساتھ اور اچھا سلوک کرنا چاہیے, ان سے اور محبت کرنا چاہیے. ان کو یہ دکھانا چاہیے کہ میں مسلمان بننے کے بعد پہلے سے اور اچھا بیٹا ہوں. صرف وہ چیزیں جو قرآن اور صحیح حدیث کے خلاف ہے, جو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ہے, وہ چیز آپ کو نہیں ماننا چاہیے. اس کے علاوہ ساری چیزیں مانیں گے, اس میں کوئی گلا شکوہ نہیں, اس میں کوئی پرابلم نہیں. اگر آپ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں تو بے شک کر سکتے. اگر نہیں کرنا چاہتے, ضروری نہیں ہے کہ سب کے سامنے بولنا ضروری نہیں, لیکن چاہتے تو کر سکتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ کر لوں.
आप चाहते हैं इस्लाम कबूल करें? जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप पर किसी ने जबरदस्ती की? नहीं। किसी ने कोई दबाव डाला? नहीं। आप आपके मन से कबूल करना चाहते? जी। आपको किसी ने जबरदस्ती नहीं की? नहीं। क्योंकि जबरदस्ती से इस्लाम कबूल कराना कुरान के खिलाफ है। कुरान में लिखा है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 256 में, ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो कोई आपको रोक भी नहीं सकता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप मानते हैं कि एक अल्लाह है और उसके अलावा कोई माबूद नहीं? आप इस बात में मानते हैं कि एक ही खुदा है हाँ मानते हैं। और उसके अलावा कोई माबूद नहीं? नहीं। आप मानते हैं कि इस खुदा के आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं? जी। अब मैं अरबी में आपको कलमा पढ़ाऊंगा और आप दोहराइए। ठीक। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्न मुहम्मदन मुहम्मद अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं गवाही मैं गवाही देता हूँ देता हूँ कि अल्लाह कि अल्लाह के अलावा के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि वसल्लम उसके उसके बंदे बंदे और और पैगंबर है। पैगंबर। माशाअल्लाह आप मुसलमान हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और ये कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई गैर मुसलमान मुस्लिम बनता है, ये हर मुसलमान का फर्ज है कि उस नो मुस्लिम का इस्तकबाल करे, उससे मोहब्बत करे। क्योंकि जब भी एक गैर मुस्लिम मुस्लिम बनता है तो अल्लाह के रसूल की हदीस है कि वो एकदम पाक हो जाता है। हम मुसलमान जो सालों से इस्लाम को फॉलो कर रहे, कितने गुनाह कर चुके। आप कोई भी गैर मुस्लिम, कोई भी मुशरिक जब इस्लाम कबूल करता है, आज वो ऐसा है कि नया जन्म लिया है, उसके सारे गुनाह धुल जाते हैं। और ये मुसलमान भाइयों और बहनों का फर्ज है कि वो नौ मुस्लिम का इस्तकबाल करे, उससे मोहब्बत करे, उससे प्यार करे। उससे ये नहीं एहसास होना चाहिए कि मैं एक नई जगह आया हूं, उससे मोहब्बत करना चाहिए। अगर आपको कोई भी चीज की जरूरत है, अगर इस्लाम जानने के लिए और कोई चीज की जरूरत है, कोई इल्म की जरूरत है, आप बेशक हमारे इदारे में आ सकते हैं और आपके दूसरे मुसलमान भाई से मुताला कर सकते हैं। क्योंकि जो कोई इंसान अमन के धर्म का पालन करना चाहता है, इस दुनिया में कोई भी उसे नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं। और हम जानते हैं कि कल ही अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कल टेलीविजन पे हेडलाइन न्यूज थी कि माइकल जैक्सन ने इस्लाम कबूल किया। तो जब जॉर्ज बुश माइकल जैक्सन को इस्लाम कबूल करने से रोक नहीं सका था यूएसए में, तो जो भी इंसान अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करना चाहता है इस देश में, कोई भी उसे रोक नहीं सकता। लेकिन उसके ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। वो अपनी मर्जी से जब इस्लाम का मुताला करता है और जांच पड़ताल करने के बाद खुश होता है कि ये एक वाहिद मजहब है जिससे उसकी जिंदगी में अमन हासिल हो सकता है, तो हम उसको वेलकम करते और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि आपको इंशाअल्लाह इस दुनिया और आखिरत में इंशाअल्लाह सवाब दे और सबसे बेहतरीन रिवॉर्ड दे। आमीन।